नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में पथरी या गॉल स्टोन आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है। गॉल ब्लैडर की पथरी के इलाज की एडवांस तकनीक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के अनुभवी लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर महेश जांगीड़, जिन्होंने अपनी लैप्रोस्कोपिक की ट्रेनिंग भारत के प्रसिद्ध कॉलेज ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी कोयम्बटूर से की है और इन्हें 5000 से ज़्यादा सर्जरी करने का अनुभव है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर महेश जांगीड़ के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जांगीड़ जयपुर में लैप्रोस्कोपिक और बैरेट्रिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, पित्त की थैली में स्टोन, जिसे आम भाषा में गॉल ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं, एक बहुत कॉमन बीमारी है। आज हम इस बीमारी के ऑपरेशन की सफलतम तकनीक की बात करेंगे, जिसकी मदद से इस गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज बहुत ही छोटे चीरे की मदद से किया जा सकता है। इस ऑपरेशन में मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। मरीज़ की अस्पताल से छुट्टी ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दी जाती है और वह 2-3 दिन में ही अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकता है। इस तकनीक को हम लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली लीवर के जस्ट नीचे पाए जाने वाला एक थैलीनुमा अंग है। इसका काम होता है लीवर द्वारा बनाए गए बाइल को स्टोर करना। बाइल आपकी डाइट के फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और जैसे ही आप अपनी डाइट में फ़ैट खाते हैं, गॉल ब्लैडर इस बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है। बाइल में 3 केमिकल मुख्य रूप से होते हैं: कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बाइल साल्ट्स। किन्हीं कारणों से जब इस बाइल में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है या बाइल साल्ट की मात्रा कम हो जाती है और किसी कारण की वजह से गॉल ब्लैडर बाइल को खाली नहीं कर पाता है, तो यह बाइल गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होकर कॉन्सेंट्रेट होता रहता है और ठोस आकार ले लेता है, जिससे गॉल स्टोन्स कहा जाता है। इन गॉल स्टोन्स की वजह से बाइल आंतों में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन या इन्फेक्शन होने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। जब यह गॉल स्टोन साइज में छोटे होते हैं तब मरीज़ को लक्षण नहीं आते हैं, परंतु जैसे जैसे यह बड़े होते हैं यह बाइल के रास्ते को रोकने लगते हैं और मरीज़ को इसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेट के ऊपरी और सीधे हाथ की तरफ में होने वाला दर्द। यह दर्द राइट कंधे में भी रेडिएट होने लगता है। जी घबराना, उल्टी होना, बुखार आना, पेट में ज़्यादा गैस होना, अपच होना, पीलिया होना जैसे लक्षण भी कोलिसिस्टाइटिस में आ सकते हैं। वैसे तो यह गॉल स्टोन किसी को भी हो सकता है, पर इसके 6 मेन रिस्क फैक्टर हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को 6F के नाम से भी जाना जाता है, मतलब फेयर, फैट, फर्टाइल, 40, फीमेल या फैमिली हिस्ट्री। मतलब जो महिलाएं 40 वर्ष की उम्र के आसपास हैं, जिनका वज़न सामान्य से ज़्यादा है और जिनका रंग फेयर है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है गॉल स्टोन की, उनमें गॉल स्टोन होने की संभावनाएं सामान्य से कहीं ज़्यादा होती हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे कॉमन टेस्ट जो किया जाता है वह है पेट की सोनोग्राफी। हालांकि अगर इन गॉल स्टोन्स की वजह से पेट के आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उनको क्लियरली डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर कुछ और टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि पेट का CT स्कैन, MRCP, ERCP और कुछ ब्लड टेस्ट। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज मेडिसिन से संभव नहीं है। इसका इलाज ऑपरेशन से पित्त की थैली को निकालने से ही होता है, जिसे कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। यह ऑपरेशन 2 तरह से किया जाता है: लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी और ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी। जिसमें लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी मतलब दूरबीन से की जाने वाली गॉल ब्लैडर की सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है। यह ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में होता है, मतलब ऑपरेशन के दौरान मरीज को पूरा बेहोश कर दिया जाता है। इसमें 3 या 4 छोटे की होल्स इंसिजन्स पेट पे लगाए जाते हैं, जिन्हें पोर्ट्स भी कहते हैं। एक पोर्ट नाभि पर बनाया जाता है और इस पोर्ट के माध्यम से CO2 गैस पेट में भरी जाती है, जिससे पेट को फुलाया जाता है। यह गैस हार्मलेस होती है, इसका कोई नुकसान मरीज को नहीं होता है। पेट फुलाने से पेट के अंदर सर्जरी के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाता है।
इस नाभि वाले पोर्ट से लैप्रोस्कोपिक नाम के इंस्ट्रूमेंट को पेट के अंदर डाला जाता है। लैप्रोस्कोप के पीछे कैमरा लगा होता है जिससे पेट के अंदर का व्यू बाहर लगे स्क्रीन पे दिखाई देता है। स्क्रीन पर देखते हुए ऑपरेशन किया जाता है। दूसरे पोर्ट साइड से अन्य इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, उनकी मदद से सर्जन गॉल ब्लैडर को डिसेक्ट करते हैं और गॉल ब्लैडर की मेन आर्टरी और डक्ट को सेपरेट करते हैं और फाइनली कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ऑपरेशन के बाद सभी इंस्ट्रूमेंट और CO2 गैस बाहर निकाल दी जाती है। इंसिजन को टाँकों या स्टेपलर से क्लोज कर दिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी को गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए माना गया है क्योंकि यह एक की होल सर्जरी है जिसमें दूरबीन से 5 से 10 mm के जितने छोटे चीरे से ऑपरेशन किया जाता है, जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत कम होती है। वुंड इन्फेक्शन की संभावना भी ना के बराबर होती है। इस सर्जरी में इंसिजन के निशान नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि ओपन टेक्निक में बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। हॉस्पिटल से दूसरे ही दिन छुट्टी मिल जाती है। घर जाकर आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। हालांकि कुछ समय तक आपको डाइट में फैट प्रोडक्ट्स को कम लेना होता है। इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना होता है। इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, चाय कॉफ़ी अवॉइड करें और आप चाहे तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब स्टूल सॉफ्टनर भी ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है 2 हफ्तों तक आप कोई हैवी वर्क ना करें, जैसे किसी भी भारी चीज़ को उठाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आप जितना कंफर्टेबल हो उतना वॉक कर सकते हैं। घर जाकर आप रेगुलर शावर ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आप अपने इंसिजन साइट क्लीन रखें, उन्हें गीला ना होने दें। 1 हफ्ते के बाद आप कार ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी जब गॉल ब्लैडर के आसपास बहुत ज़्यादा सूजन होती है, गॉल ब्लैडर आसपास के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, गॉल ब्लैडर के आसपास की एनाटॉमी डिस्टर्ब होती है, गॉल ब्लैडर के इस ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में सर्जन ओपन टेक्निक को प्रेफर करते हैं, जिसे ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ओपन टेक्निक में पेट पर करीबन 6 इंच का बड़ा चीरा लगाया जाता है, जिसकी वजह से रिकवरी धीरे होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में दर्द भी लैप्रोस्कोपिक टेक्निक की तुलना में ज़्यादा होता है। आपका हॉस्पिटल में स्टे लंबा होता है और घर पर रिकवरी में भी ज़्यादा समय लगता है। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी का इस्तेमाल गॉल ब्लैडर स्टोन्स के अलावा कुछ अन्य बीमारियों के इलाज में भी किया जा सकता है, जैसे गॉल ब्लैडर पॉलिप्स, गॉल ब्लैडर मासेज, गॉल स्टोन पैनक्रिएटाइटिस, एक्वाल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी ये जानकारी आपके काम आएगी और अब आपको इस बीमारी के उपचार का निर्णय लेने में मदद करेगी। मैं डॉक्टर महेश जांगीड़, लैप्रोस्कोपिक एंड बैरेट्रिक सर्जन, जयपुर में कार्यरत हूँ। किसी भी प्रकार की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके अलावा हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर और बैरेट्रिक सर्जरी की विस्तृत से जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर महेश जांगीड़, जिन्होंने हमें गॉल ब्लैडर पथरी के इलाज की एडवांस तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से परामर्श पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर जरूर विजिट करें। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।